नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ड्राज के बारे में, आने वाले कैटेगरी के ड्राज के बारे में, क्या कट ऑफ स्कोर्स हो सकते हैं उसकी भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, कैसे ड्रा हो सकते हैं उसकी भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम्स की, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स कितना कितना है, क्योंकि नया अपडेट आया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस कैटेगरी की। तो ये 19 नवंबर को अपडेट है। तो विजिट फर्स्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरी विजिटर वीज़ा फ्रॉम इंडिया। तो इसमें 112 डेज का टाइम है। तो पहले 114 113 ही चल रहा था, अब 112 हुआ है। तो कोई मेजर डिफरेंस इसमें नहीं है, जितना पहले था ऑलमोस्ट उतना ही है। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा। उसमें 19 डेज़ है, पहले 23 21 24 था। तो इसमें भी कोई बड़ी चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, एक महीने के अंदर अगर हम देखें 15 अक्टूबर और 19 नवंबर में, तो 1 वीक का इसमें डिफरेंस आया है। मतलब एक हफ्ते का टाइम कम लग रहा है अब। ये विद इन कैनेडा है। विजिटर एक्सटेंशन जो है ये भी कनाडा के अंदर ही होगी। इसमें लास्ट टाइम 146 था, फिर उससे पहले 152 था, अब है 133 डेज। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ देखें 15 अक्टूबर के कंपैरिजन में, तो ये लगभग 2 हफ्ते का टाइम इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया। तो इसमें पहले 121 डेज था लास्ट टाइम, इस बार है 112 डेज। तो ये भी कम हुआ है प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद है स्टडी परमिट फ्रॉम इंडिया। ये 8 वीक्स था और अब इस बार 3 वीक्स लिख रहे हैं। या तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक, हो सकता है कि किसी को 3 वीक्स में मिला हो इंडिया से स्टडी परमिट। तो नेक्स्ट वीक फिर से देख लेते हैं, कहीं टाइपिंग एरर ना हो, कुछ ना हो। तो अगर 3 वीक्स में आ रहा है तो अच्छी बात है। पहले 8 वीक्स था, लगभग 2 महीने का टाइम हो गया था, अब 3 वीक्स पे आ गया। तो कईयों को तो 3 महीने में भी मिल रहा था, लेट हो रहे थे काफ़ी। अगर 3 वीक्स पे आ गया है तो ये एक वेलकम स्टेप है। नेक्स्ट है स्टडी परमिट विद इन कैनेडा। 15 वीक्स पहले था, तो अभी भी 15 वीक्स ही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। वर्क परमिट की बात करें तो वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया 27 वीक्स चल रहा है। तो पहले भी वही था, कोई इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है वर्क परमिट फ्रॉम कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन। तो इसका 167 डेज, तो कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, इतना ही पहले चल रहा है। पहले बल्कि महीना पहले 138 डेज था, अब एक महीना उससे और इंक्रीज़ हो गया है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब वैसे भी उन्होंने कम देने हैं तो रिजेक्शन भी ज़्यादा आएगी, तो ये सब कहानी होगी। ये तो आप समझ ही सकते हैं, जो पॉलिसी चल रही है उसके मुताबिक यहाँ चेंजेस आपको दिखेंगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इमिग्रेशन। इसका एज ऑन 19 नवंबर जो है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। जो पिछला है वही है सारा कुछ, किसी भी कैटेगरी में कोई चेंज इसमें नज़र नहीं आ रही है। इसमें जो है वही यहाँ पे भी आएगा, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये मंथली अपडेट आता है, तो इसलिए ये इसमें चेंज अभी नहीं है।
इसी में हमारा एक्सप्रेस एंट्री का भी रहता है, जैसे पीएनपी विद एक्सप्रेस एंट्री, सीईसी वगैरह एक्सप्रेस एंट्री की ही कैटेगरीज हैं। स्किल्ड वर्कर्स, तो ये सब एक्सप्रेस एंट्री के अंडर ही है। तो जैसे आपका इनविटेशन आ गया, फिर उसको आपने एप्लीकेशन जब फाइल करते हो उसके बाद के टाइमिंग्स हैं ये, उसके बाद इतना टाइम आपको और वेट करना है। तो जैसे पीएनपी विदाउट एक्सप्रेस एंट्री जो है डायरेक्ट लगाते हैं, उनको 13 मंथ्स तक वेट करना पड़ता है अप्लाई करने के बाद। पीएनपी विद एक्सप्रेस एंट्री 6 मंथ्स, सीईसी 5 मंथ्स, एआईपी 8 मंथ्स, स्किल्ड वर्कर्स क्यूबिक 11 मंथ्स, स्टार्टअप वीज़ा वाले तो वही कांस्टेंट ही है 40 मंथ्स। और इसमें इस बार इन्होंने रिडक्शन भी की है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में। पहले 5000 का टारगेट हुआ करता था, इस बार 2000 ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी हमारी आ गई फैमिली स्पॉन्सरशिप की। तो इसमें 19 नवंबर को क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। Spouse and common law partners inside Canada. स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर्स इनसाइड कनाडा 27 मंथ्स ही है, कोई चेंज इसमें नहीं है, सेम है। उसके बाद है ये फॉर क्यूबेक था, अब आउटसाइड क्यूबेक के लिए मतलब रेस्ट ऑफ कनाडा जो विद इन कनाडा एप्लीकेंट्स हैं, ये उनकी टाइमलाइन है। तो आउटसाइड क्यूबेक के लिए टाइमलाइन है 12 मंथ्स, तो कोई चेंज इसमें नहीं है, वही है जो पहले का था। इसी तरह नेक्स्ट में 36 मंथ्स ही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। और नेक्स्ट कैटेगरी आउटसाइड क्यूबेक की है, उसमें वही 10 मंथ्स है, कोई चेंज इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम इंडिया। डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम इंडिया 9 मंथ्स है, पहले भी इतना ही था, कोई चेंज इसमें नहीं है। इनसाइड कनाडा 10 मंथ्स है, वही सेम है जो पहले था, इसमें भी कोई चेंज नहीं। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया 48 मंथ्स ही चल रहा है, कब से चल रहा है वही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये क्यूबेक के लिए था, अब आउटसाइड क्यूबेक के लिए 24 मंथ्स ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है पीआर कार्ड रिन्यूअल। पीआर कार्ड रिन्यूअल 50 डेज, तो इसमें 4 दिन कम हुए हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम इसका रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आता है जो फर्स्ट पीआर कार्ड के लिए 25 डेज है, पिछले वीक कम लग रहा था, इस बार फिर से बढ़ गया है, 25 डेज पे आ गया है। तो ये है प्रोसेसिंग टाइम्स की कहानी। तो अब बात करते हैं अगले ड्राज की और क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है, और आपके क्वेश्चन आंसर भी इसी में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी सीईसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जो कट ऑफ स्कोर अभी लेटेस्ट गया है वो 539 है, क्योंकि ड्राज छोटे थे इसलिए कट ऑफ स्कोर 540 540 के रेंज में चला गया। जबकि जब 4000 3300 3200 इतने बड़े बड़े ड्राज आ रहे थे तो 509 10 7 इस तरह मतलब 510 के आसपास कट ऑफ स्कोर चल रहा था। तो अब अगर बड़ा ड्रा भी आता है तो 5 10 15 के रेंज में जाएगा, जबकि 500 से नीचे जाने की संभावना जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। तो जो जिनका भी 500 से नीचे है 490 480 485, तो उनको थोड़ा सा अपना स्कोर इंक्रीज़ करने की कोई कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे कि वो भी इस कैटेगरी में आ जाएं। या फिर क्या है कि अगले साल के 2025 के स्टार्टिंग में हो सकता है कोई बड़े बड़े ड्राज आ जाएं और कट ऑफ स्कोर एकदम नीचे आ जाए। तो आप या तो वेट कीजिए जनवरी तक का, या फिर आप अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाकी कोई कह नहीं सकते। हो सकता है मेगा ड्रा कोई दिसंबर में ही आ जाए, तो अगर आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता तो आप वेट कीजिए जनवरी तक का, हो सकता है फिर आपका भी नंबर आ जाए। दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अभी तक इस साल में एक ही ड्रा आया है, यहाँ आप देख सकते हैं एक ही ड्रा आया है, ड्रा नंबर 289 13 मार्च 2024 को। उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया। इसमें कट ऑफ स्कोर 430 रहा और लगभग 1000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। तो चांसेस अभी हैं कि एक ड्रा और आ सकता है, तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ड्रा आ जाए जल्दी से, और आपका भी, जिनका भी ट्रांसपोर्ट में जो भी वेट कर रहे हैं तो उनको भी मौका मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है IRCC पे कि ड्रा लाते हैं इस साल में कि नहीं लाते हैं। वैसे उम्मीद तो है कि आना चाहिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्योंकि 463 अभी ड्रा आया है, और 463 जो कट ऑफ स्कोर इस बार रहा है, तो पिछला जो 5 जुलाई को था उसमें 445 था, तो 463 रहा। तो अगर किसी का 460 461 है तो बड़ा एक आदमी का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सी होती है कि 2 पॉइंट से नीचे रह गया। तो एनीवेज कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट ड्रा आएगा उसमें पक्का आपका नंबर आने की संभावना है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी क्योंकि अभी एक ड्रा बड़ा इन्होंने निकाल दिया है, तो जल्दी उम्मीद तो नहीं कर सकते। हाँ, 2025 के बिगनिंग में हो सकता है कोई बड़ा ड्रा आ जाए, लेकिन चांसेस आर देयर कि हो सकता है एक ड्रा और निकाल दें, क्योंकि हेल्थ केयर में इनको ज़रूरत है। कनाडा को काफ़ी सारे इनको आदमी चाहिए हेल्थ केयर में, तो हो सकता है एक ड्रा आ भी सकता है। तो होप जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो अगर इसमें नहीं आता है, दिसंबर तक नहीं आता है, तो जनवरी में तो आने की संभावना है ही है, और नेक्स्ट ईयर के जो ड्राज होंगे उनमें तो आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी है PNP की। PNP क्योंकि एक रेगुलर स्ट्रीम है, PNP और CEC, और PNP का जो कट ऑफ स्कोर है वो, अगर PNP आपका लग जाए, सीधा कट ऑफ स्कोर की बात, इसमें PNP में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 600 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। 200-300 पॉइंट हर आदमी के होते हैं अपने, तो 800 के आसपास हर जो PNP लगा रहा है उसका स्कोर 800 के ऊपर ही होता है नॉर्मली। बहुत ही कम किसी का हो सकता है तो 700 समथिंग पे जाए, बट नॉर्मली 200 पॉइंट्स सबके होते हैं। तो से 800 भी अगर जाता है तो PNP में नंबर आ ही जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर PNP आपको मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं कुछ प्रोविंसेस में, जो कि आपको जॉब ऑफ़र पे तो मैक्सिमम दे ही देते हैं अगर जॉब ऑफ़र आपके पास हो, लेकिन जॉब ऑफ़र लेना भी अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाहर से, क्योंकि इन कनाडा जो है उनको भी जॉब्स की कमी है, जॉब ऑफ़र उनके पास ही नहीं है, तो बाहर से थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो समय थोड़ा सा बदलने दीजिए, हालात बदलने दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये वीज़ाज़ कम इशू करने शुरू करेगा कनाडा, तो वहाँ लेबर शार्टेज होनी शुरू हो जाएगी। जब लेबर शार्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली ये फिर इंक्रीज़ होगा। तो ये साइकिल है। अभी क्योंकि ज़्यादा हो गए हैं तो अभी थोड़ा सा ये कम ले रहे हैं लोगों को, जब भी अभी थोड़ी शार्टेज होनी शुरू हो जाएगी तो ये फिर और लोगों को लेने की कोशिश करेंगे, तो उस समय भी ये नंबर ऑफ़ जो इन्विटेशंस हैं वो बढ़ेंगी आने वाले समय में। तो होप बनाए रखिए। अगली कैटेगरी है जनरल और FSW, फेडरल स्किल्ड वर्कर्स वगैरह की। तो इसमें 23 अप्रैल के बाद इसमें भी ड्रा नहीं आया है, तो इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि अब जनरल का भी एक ड्रा बिफोर एंडिंग दिसंबर आ जाए। तो इसके लिए हमने कैलकुलेट किया ही है कि 530-40 के रेंज में जाएगा कट ऑफ स्कोर। तो जिनका स्कोर कम है वो या तो स्कोर इंक्रीज़ करें, क्योंकि अगर पिछला भी अगर हम देखें तो 23 जनवरी में भी 543 था, तो इसी रेंज में रहने की चांसेस हैं, तो बीच में कम नहीं हुआ। क्योंकि अप्रैल के बाद कोई ड्रा नहीं आया है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स विद हायर स्कोर है वो काफ़ी हो गए होंगे, तो 550 के रेंज में मतलब जा सकता है। हाँ, अगर ड्रा बड़ा हो, ऊपर के कैंडिडेट्स
कि कैटेगरीज के चलते निकल जाएं और ड्रा बड़ा आ जाए तो कम भी हो सकता है, बट चांसेस आर देयर के 540 से ऊपर ही जाने की चांसेस होंगे, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हो सकता है नंबर आ सकता है। तो आप भी होप बनाए रखिए, जनरल कैटेगरी वाले, FSW वाले, फेडरल स्किल वर्कर वाले के नंबर आपका भी आ सकता है अगर आप उस स्कोर के अंदर फॉल करते हैं तो। नेक्स्ट कैटेगरी जो छूट गई है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्योंकि एक ही ड्रा आया है तो एक ड्रा और आने की उम्मीद हम कर सकते हैं दिसंबर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेम भी, क्योंकि एग्रीकल्चर, स्टेम और ट्रांसपोर्ट ये नेक्स्ट ईयर से इनको जनरल में ही शायद इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी अबालिश कर दी गई है। तो स्टेम का भी ड्रा एक आने की उम्मीद तो है कि एक ड्रा आ जाए, तो जो भी बैकलॉग है जो स्टेम के कैटेगरी में होप रख रहे हैं कि हो जाए, तो उनका भी नंबर आने की चांसेस बन जाएंगे। तो लेट्स होप कि एक ड्रा स्टेम, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एक ड्रा जो है इनका, ट्रेड का कह नहीं सकते क्योंकि अभी एक ड्रा इन्होंने निकाल दिया है तो कह नहीं सकते, लेकिन स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर का होप कर रहे हैं कि एक ड्रा इन कैटेगरीज का आ जाए और इनका बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करे IRCC। बाकी उनकी प्लानिंग, उनका मैनेजमेंट है, तो क्या करते हैं किसी को बाहर पता ही नहीं होता, वो तो जब ड्रा आता है तो समझ में आता है कि ये सब हुआ है। तो ये सब सिस्टम है, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से सिचुएशन चले, तो आगे जो भी IRCC करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो एंड में ही होते हैं या बीच में भी होते हैं। बीच में कई किस्म की जानकारी जो है वो आपसे शेयर की जाती है, तो अगर आप बीच में थोड़ा सा देख के अगर आप स्किप कर दें तो फिर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अगली वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, तो अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकें और आप अपना प्लानिंग कर सको कि कैसे अगला प्लान करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, हैव ए नाइस टाइम।